वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फंक्शन डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग अभी तक ऑर्डर्ड पेयर, कार्टीजन प्रोडक्ट और रिलेशन डिस्कस कर चुके हैं। तो फंक्शन सबसे पहले समझने के लिए आप रिलेशन से ही, अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द फंक्शन, तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टीजन प्रोडक्ट। दो सेट का कोई कार्टीजन प्रोडक्ट है तो उसी का एक सबसेट होता है। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है कि रिलेशन का ही सबसेट है। तो हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि फंक्शन एज अ रिलेशन। फंक्शन एज अ रिलेशन का मतलब है अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ नॉन एम्पटी सेट ए टू नॉन एम्पटी सेट बी। एक ए सेट है और एक बी सेट है। उसको हम फंक्शन कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सबसे पहले ध्यान देंगे, अगर कोई हमारे पास एक सेट है ए, दूसरा सेट हमारे पास है बी, जितने ए के एलिमेंट हैं, ए के सारे एलिमेंट की एक यूनिक इमेज यहां पर होनी चाहिए। यूनिक इमेज का मतलब है कि हम यहां पर एग्जांपल से आपको क्लियर करते हैं। जैसे कि एक सेट है 2 3 4, सेट ए है 2 3 4, सेट बी है 3 4 5। अब हम यहां पर दो फंक्शन राइट करते हैं, ए क्रॉस बी। यहां पर हमने ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया और उसमें से एक सबसेट लिया F1 और F2। तो देखते हैं कि 2 की मैपिंग किससे है? 3 से, 3 की मैपिंग 4 से और 4 की मैपिंग 5 से। मतलब ए के सारे एलिमेंट 2 3 4 मैप हैं किसी न किसी बी के एलिमेंट से। अब आते हैं सेकंड में, F2 में। 2 देखो यहाँ पे 3 से भी मैप है और 2 4 से भी मैपिंग किया गया है। तो जब एक 2 की मैपिंग हो रही है यहां से, एक ही एलिमेंट के दो इमेज कैसे हो सकती हैं? तो मतलब ये, अब इसमें आपको बताना है कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। तो F1 एक फंक्शन है क्योंकि वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि फंक्शन क्या होगा कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मैप्ड विद यूनिक इमेज देंगे सेट बी के साथ, यूनिक इमेज देंगे सेट बी के साथ। तो यहां पर F1 इज द फंक्शन एंड F2 इज नॉट अ फंक्शन। तो यहां से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन एज अ करेस्पॉन्डेंस। जैसे कि फंक्शन एज अ रिलेशन हमने देखा, ऐसे ही फंक्शन एज अ करेस्पॉन्डेंस देखेंगे। वही सेम डेफिनेशन है। जब हम फंक्शन का एक सेट से दूसरे सेट में हम किस रूल से एसोसिएट करते हैं, such that all elements of set A are associated to elements of B in unique way। यूनिक वे का मतलब है कि एक ही इमेज वहां पर होनी चाहिए, जो हमने रिलेशन में भी देखा था। जितने भी यहां पर मान लो कि कोई भी फंक्शन हमारे पास है एफ ए टू बी हमारे पास कोई फंक्शन है एफ। यहां से हम कोई एक्स एलिमेंट है और उसको मैप करेंगे तो बी में वो क्या होगा? किसी भी एफ एक्स उसको बोलेंगे। तो वही चीज है, एलिमेंट एक्स एंड डिनोटेड द एफ एक्स, राइट एज द वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। एलिमेंट एक्स इज कॉल्ड द प्री इमेज और इनवर्स इमेज ऑफ वाई। मतलब क्या है कि जो ये हमारा एफ एक्स होगा, एक्स एफ एक्स का क्या है? जैसे कि एक्स की इमेज एफ एक्स है तो एफ एक्स की ये प्री इमेज है। यहां पर एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एफ एन का मतलब है नेचुरल टू नेचुरल। डिफाइन फंक्शन हमने डिफाइन किया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन। कैसे फंक्शन? क्योंकि यहां पर ये सारे एलिमेंट्स को, जैसे कि यहां पर हमारे पास सेट ए में कौन कौन एलिमेंट्स आएंगे? सेट ए में आएगा 1 2 3 डॉट 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 4। ऐसे ही यहां पर कौन कौन आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। सारे एलिमेंट आ जाएंगे और वो कैसे होंगे? एक यूनिक इमेज देंगे यहां से। तो ये हमारा क्या है? एक फंक्शन है। कुछ यहां पर नोट हम डिस्कस करेंगे। देयर may exist some elements in set B which are not the image of any element in set A। मीनिंग ये है
कि आपके जो दो सेट थे, एक सेट ए था, एक सेट आपका बी था, तो ए में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिसकी यहां पर इमेज ना हो, लेकिन बी में ऐसे कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनकी प्री इमेज ना हो। मतलब इसमें कोई, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3, तो ये सारे 1 और 2 से मैपिंग हो रही है, लेकिन यहाँ से 3 खाली हो तब भी ये फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्या है, टू ईच एंड एवरी इंडिपेंडेंट एलिमेंट इन ए देयर करेस्पॉन्ड्स वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। किसी भी, अभी बताते हुए चले आ रहे हैं कि इस सेट के, जो हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्योंकि आपको हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, डोमेन के सारे एलिमेंट की, एक एलिमेंट की कोई यूनिक, मतलब एक एलिमेंट की दो इमेजें नहीं होंगी। तो मतलब यहां से दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती है। सिंपल वे में इसको समझ सकते हैं कि जैसे कि फंक्शन का मतलब है कि आप अपनी इमेज बनाए, अपने को अगर मिरर में देखेंगे तो आप चाहे वो जब भी देखेंगे वो आप अकेले ही दिखेंगे। मतलब कोई भी दो लोग एक तरीके के हो सकते हैं, लेकिन आपकी इमेज अलग अलग नहीं हो सकती। तो इसी वजह से किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती है। ऐसे समझने के लिए ध्यान में रखेंगे। अब आता है, जैसे कि हम लोग अभी सबसे पहले ध्यान दिए थे कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, फिर उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जैसे कि ए सेट में n एलिमेंट थे, बी सेट में हमारे पास m एलिमेंट थे, तो a क्रॉस b में हमारे पास n इंटू m एलिमेंट थे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी हमने अभी देखा था, 2 की पावर m इंटू n। ऐसे ही अब हम देखेंगे द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम अ फाइनाइट सेट टू फाइनाइट सेट बी। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, जैसे कि हमने टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने, हाउ मेनी एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रिलेशन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, जिसमें ए से अगर मैपिंग हो रही है बी में, तो बी की पावर ए, बी की पावर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में जितने होंगे उसकी पावर ए में, तो वो हो जाएगा हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान से लर्न कर लेंगे। अब दूसरा आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। यहाँ पर कुछ एग्जांपल हम दे रहे हैं, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा, ये सारे रिलेशन है, तो R1 R2 R3 इसमें से कौन सा फंक्शन है। जैसे कि अब देखते हैं कैसे हम चेक करेंगे। आपकी दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन आपको देखना है कि ऑल एलिमेंट, जिसका पहला एलिमेंट है कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी दो इमेज, जैसे 1 1 से मैप किया, 2 2 से मैप किया, 3 3 से मैप किया, 4 4, देखो यहां से इस लास्ट में 4 4 से मैप किया और 4 5 से भी मैप कर रहा है, मतलब ये फंक्शन नहीं है, मतलब आर ये फंक्शन नहीं हो गया। नेक्स्ट R2 देखते हैं, 1 1 से मैप है, 2 3 से मैप है, 3 5 से मैप है, 4 7 से, मतलब ये फंक्शन है। 1 1 से मैप है, 2 4 से, 3 9 से, 4 16 से, 5 25 से, मतलब कि यहां से आपको देखना है कि इन सारे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, जो ऐसा कि तो R2 और R3 क्या हो गए, यहां पर फंक्शन है, R1 R2 और R3, मतलब ऑप्शन 2 सही है। थैंक यू स्टूडेंट।